सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और 50 के 50 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे जितनी भी जानकारी बनेगी, यानी कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। तो पहला मुगल बादशाह साथियों कौन था, आपको ध्यान रखना है, बाबर पहला मुगल बादशाह था। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो बाबर ने चलाए थे। आपसे पूछा जाएगा कि गज़े बाबरी का शुभारंभ किसने किया था, तो सड़कों की माप के लिए गज़े बाबरी का शुभारंभ किसने किया था, तो बाबर ने किया था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो साथियों सबसे पुराने वेद की अगर बात करते हैं ना, तो ऋग्वेद नाम सबसे पहले आता है, यानी कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो गया। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि अकबरनामा अबू लाल द्वारा के डेट डॉट 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 5, 2, 3 या 4 खंडों में रचित अकबर शासन का इतिहास है, बताइए। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जो होगा, यानी कि खाली जगह में जो शब्द आएगा वो 3 आ जाएगा। यानी कि अकबरनामा जो है ना साथियों, अकबरनामा ये अबुल फजल, यहाँ पर अबू लाल नहीं होना चाहिए, अबुल फजल होना चाहिए। तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। ठीक है साथियों, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो साथियों बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सत्य शोधक समाज इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि कब की गई थी, तो 1873 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद देखिए साथियों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और कब की, तो 1875 में की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो साथियों प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, पुरा पाषाण काल कहा जाता है। इसलिए सही आपका राइट आंसर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, पुरा पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डॉट 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 की मांग के लिए था, यानी कि किसकी मांग के लिए था यह सत्याग्रह, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए था यह सत्याग्रह। इसलिए जवाब आपका जो होगा, यानी कि सही आंसर जो आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। तो भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, तो साथियों जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करते हैं साथियों जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी में ना साथियों पोटाश और चूने की साथियों मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई लाल और पीली जो मिट्टियां होती हैं, लाल और पीली मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में भी साथियों पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी दूरी तय की थी, 241 मील की दूरी तय की थी, आपको ध्यान रखना है साथियों। 12 मार्च 1930 को कितने साथी उनके साथ लोग थे, तो 78 सहयोगी इनके साथ थे। गांधी जी ने साथियों साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि 241 मील हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1778 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, बताइए। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए साथियों कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1919 में लागू किया गया, इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि महेंद्रगिरी जो है ना ये किसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी साथियों पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जिंदगढ़ा चोटी जो है ना, जिंदगढ़ा चोटी ये सबसे ऊंची चोटी और दूसरी मैंने आपको बता दी है महेंद्रगिरी की चोटी है। उसके बाद देखिए 12वें नंबर का प्रश्न है कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है। निर्वाचक सामान्य नामावली को क्या कहा जाता है, तो मतदाता की सूची कहा जाता है। अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। मतदाता की अगर बात करें साथियों तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि उनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो अगर बात करें इसमें से साथियों गेहूं भी रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है और जौ भी रबी की फसल है, लेकिन मक्का साथियों ये रबी की फसल नहीं है। क्यों, क्योंकि मक्का साथियों खरीफ की फसल है। ठीक है, देखिए जो फसल होती है ना ये बुआई के आधार पर 3 भागों में बांटी जाती है, जैसे कि रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। तो भारत का कौन सा ऐसा साथी आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो मारमू गांव है ना, मारमू गांव, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि भारत का बंदरगाह जो मारमू गांव है ये एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मारमू गांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में स्थित है। आपसे पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात में है और कांडला बंदरगाह गुजरात में साथी हो गया। और तूतीकोरिन बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इतने बंदरगाह कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है, बताइए। तो ओजोन परत साथियों किस मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो इनमें से कौन सा साथियों सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतिम वस्तुओं की बिक्री आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है ना ये सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, बताइए। चलिए शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद की सबसे अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखना है कि किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो साथियों कच्चे माल को नहीं किया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बड़ा है, लेकिन रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। तो साथियों किसका है सबसे ज़्यादा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें उद्योग का, प्राथमिक क्षेत्र का, सूचना प्रौद्योगिकी का या द्वितीय क्षेत्र का, बताइए। देखिए अगर बात करें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का योगदान बड़ा है, बिल्कुल सही, लेकिन रोजगार सृजन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है, बताइए। चलिए तो आपको ध्यान रखना है साथियों भंडारण भी वो है जिसे किया गया है वर्गीकृत, बैंकिंग को भी किया गया है और परिवहन को भी किया गया है, लेकिन साथियों मछली पकड़ने को नहीं किया गया है। यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किसे नहीं किया गया है, तो मछली पकड़ने को नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
चलिए, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे साथियों? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ 1 से 2 या 3 दिन पहले, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, बताइए। तो 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया, बताइए भाई। तो 1954 में, 50 में, 56 में या साथियों 1958 में? तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर का संविधान साथियों कब अपनाया गया, तो 1956 में अपनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सही उत्तर आपका कि जो ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, 24वें नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी होता है, बताइए। देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में जो है ना, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित ये अनुच्छेद हैं, ठीक है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है, तो निर्वाचन आयोग है। अब बताइए कि भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ की बात पूछी जा रही साथियों, आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें साथियों, भारत का संविधान जो है ना, ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के संविधान का निर्माण जो किया ना साथियों, एक कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे, पूछा आपसे क्या जा रहा है कि जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें पाया जाता है, मोतियाबिंद होता है उनको, या दूरदृष्टि दोष होता है, या निकट दृष्टि दोष होता है, या जरा दूरदृष्टि दोष होता है, बताइए। चलिए, देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो द्विफोकसी लेंस लगाते हैं ना, उनमें साथियों क्या होता है, उनमें जरा दूरदृष्टि दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना। और जरा दृष्टि दोष व्यक्ति में निकट दृष्टि और दूर की दृष्टि दोनों दोष पाए जाते हैं, यानी कि जिसको दूर दृष्टि दोष भी है और निकट दृष्टि दोष भी है, उनको इस्तेमाल करना होता है जरा दृष्टि, मतलब उसको कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। और जिसको जरा दृष्टि दोष होता है वो द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करता है। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर यहां पर साथियों आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है आंसर आपका लिथियम के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें, तो लिथियम में सोडियम के समान गुण पाए जाते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो बिजली के बल्बों में साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो किया जाता है ये बिजली के बल्बों में किया जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है साथियों, तो भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था, तो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीता था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था साथियों, तो किस वर्ष ऐसा किया था, तो 2017 में ऐसा किया था। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा साथियों, किसे सम्मानित किया जाएगा नहीं बल्कि किसे सम्मानित किया गया है ये होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है नरेंद्र मोदी को किया गया था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, क्योंकि ये साथियों पुरस्कार दिया जा चुका है। उसके बाद देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है, तो सेंट्रल
विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण को संदर्भित करता है। इसलिए जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। सरोक उत्सव, सरोक महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? ये आपको पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति के द्वारा साथियों सरोक उत्सव मनाया जाता है। इसलिए जिनका आंसर, जो लोग भी ए के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हैं। अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इनका नाम माया एंजेलो है, और इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की है, जो हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से बनी है। इसका नाम साथियों क्या है? तो इसका नाम मैंगी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अमेरिकी सर्जनों ने किस आनुवंशिक रूप से, ठीक है, आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर से 57 वर्षीय व्यक्ति का हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो किस आनुवंशिक रूप से साथियों? सूअर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति साथियों कौन होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति, ये कौन होते हैं? यही तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट्स प्रथाओं से ली गई है? बताइए। मार्शल आर्ट्स प्रथाओं से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नृत्य शैली साथियों ली गई है? तो आपको ध्यान रखना है छऊ ली गई है। जो छऊ नृत्य शैली है ना, ये साथियों छऊ नृत्य शैली मार्शल आर्ट्स प्रथाओं से ली गई है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें छऊ का मतलब क्या होता है, तो मुखौटा भी कहते हैं और छाया भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया था? तो किस संस्थान का निर्माण किया था? आपको क्या ध्यान रखना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका क्या होगा? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थान का निर्माण किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा? आयरलैंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? बताइए। चलिए, तो किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत साथियों अंगीकृत किया गया था। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इस पुस्तक के लेखक तो राजेंद्र प्रसाद हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए भाई। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मधुबनी कला साथियों बिहार राज्य से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल को साथियों मूर्खता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, लास्ट प्रश्न कि भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने साथियों क्लास को अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ये होमवर्क के लिए आपको रहा। आपको बताना है साथियों इस प्रकार से कि 50 का साथियों ए होगा तो ए लिख देंगे, अगर बी होगा तो बी लिख देंगे, सी होगा तो सी लिख देंगे, और डी होगा साथियों तो क्या कर देंगे? तो आप लोग यहाँ पर डी लिख देंगे।
ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।